हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 3 मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के बारे में पढ़ने से पहले हम समझ ही लेते हैं कि आखिर मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिसेस जो लिखा हुआ है ये एक वर्ड मैट्रिक्स का ये प्लूरल होता है मैट्रिसेस जो कि है। हमको बेसिकली पढ़ना मैट्रिक्स के बारे में ही है। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है ना। तो व्हाट इज मैट्रिक्स, हम मैट्रिक्स के डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। कहने का मतलब क्या है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि मैट्रिक्स क्या होगा, किन्हीं भी नंबर्स का या तो फंक्शंस को हमने एक रेक्टेंगुलर फॉर्म पे अरेंज किया होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लेते हैं इस तरीके से मैंने लिखा 1 3 5 2 8 9, ऐसे कुछ भी मैंने नंबर्स को एक रेक्टेंगुलर फॉर्म पे लिखा। फंक्शंस को भी लिख सकता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया cos थीटा, लिख दिया x² + 5 लिख दिया इधर पे, इधर sin थीटा लिख दिया, इधर tan थीटा लिख दिया। ठीक है, ये फंक्शंस रखे हुए हैं। ये भी हमारे पास किस फॉर्म पे, रेक्टेंगुलर फॉर्म पे है ना। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किनका किनका, नंबर्स का और फंक्शंस का अगर बनाया तो इस स्ट्रक्चर को जो बनकर के तैयार होता है इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, चलिए अभी मैट्रिक्स के बारे में और थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा धीरे धीरे करके। इसके बाद एक बात होती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बहुत सिंपल सी चीज़ है। जैसे कि देखिए हमने मैट्रिक्स के अंदर देखा कि ऐसे रेक्टेंगुलर फॉर्म पे एलिमेंट्स रखे हुए हैं जो अंदर नंबर्स और फंक्शंस हमारे पास होते हैं ना, इनको एलिमेंट्स कहते हैं। किसका? मैट्रिक्स का। ठीक है, ये क्या है? एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताने के लिए हम दो चीज़ों को ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको देखूँ तो ये एक कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है। ठीक है, इसी को अगर हम इस तरीके से देखें हॉरिजॉन्टली तो हमारे पास एक रो है और एक और रो है। ये क्या हो गई? मतलब मैट्रिक्स के पास दोनों चीज़ें हैं, रो भी है और कॉलम भी है। देखो ये पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट हो गया, ये पहली रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है, ये पहली रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट है। तो देखिए इसके पास कितनी रोज़ हैं? इसके पास 2 रो हैं। कॉलम्स कितने हैं? इसके पास 3 कॉलम्स हैं। तो 2 × 3 हम इसको लिख सकते हैं। इसके पास देखिए इसके पास 1 रो 2 रो, कॉलम भी कितने? 1 और 1 2। इसके पास क्या 2 रो हैं एंड 2 कॉलम है। तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स को हम लोग जनरली कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए मैंने लिखा ए के साथ डिनोट किया। ठीक, अब मैट्रिक्स है तो मैं मैट्रिक्स के अंदर कुछ एलिमेंट रखता हूँ। जैसे कि पहला एलिमेंट स्मॉल ए मैंने रखा, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हुआ। यहाँ पर रखा ए, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा। आगे जाएं तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं और आगे बढ़ता जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो और nth कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा। ओके, ऐसा ही होगा। ठीक है, इसके अलावा ऐसे नीचे आएंगे तो ये क्या होगा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या होगा? सेकंड रो पे सेकंड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो पे थर्ड कॉलम का एलिमेंट, इसी तरीके से सेकंड रो पे nth कॉलम का एलिमेंट ये हो जाएगा। अभी देखिए अगर मैं इस तरीके से बढ़ते आऊँ, लास्ट मैंने मान लिया mth रो है। ठीक है, मैंने रो को m मान लिया, नंबर ऑफ रो क्या कर लिया? m। ये mth रो पे फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है, सेकंड यहाँ पर क्या होगा? mth रो पे सेकंड कॉलम, mth रो पे थर्ड कॉलम, इसी तरीके से लास्ट एलिमेंट क्या होगा? mth रो पे nth कॉलम। ठीक है, mth रो पे nth कॉलम हो जाएगा हमारे पास ये। तो देखिए यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं ना, इनको ही हम लोग ऑर्डर्स की बात करते हैं। जैसे देखिए इसमें कितने रोज है हमारे पास? नंबर ऑफ रोज हमने मान रखी हैं m और नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो कितने? n। तो मीन्स जब भी हम इस तरीके से लिखते हैं कि m × n के फॉर्म पे, जहाँ पर m किसको डिनोट करता है? नंबर ऑफ रोज को, एंड किसको डिनोट करता है? नंबर ऑफ
कॉलम्स को। तो ये m क्रॉस n ही क्या होता है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, मैंने मैट्रिक्स बनाया B जिसमें लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसकी एंट्रीज है, एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर कितनी कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2, टोटल 2 कॉलम, सॉरी रोज कितनी है, 2 है, रो 1 एंड रो 2, तो टोटल कितनी रोज हो गई इसकी, 2। इसके अलावा कॉलम्स कितने, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम, तो टोटल कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स, 2 क्रॉस 4। इसका ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 4 हो गया। ठीक है, इसी के साथ हम एक चीज़ और समझ लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकलते हैं। इसको ही एग्जांपल लो, देखो इसके अंदर टोटल कितने हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं। ये ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके भी तो मिल जाएंगे, ऐसे ही होगा। ठीक है, चलिए एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स माना C, एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जेड पी क्यू आर और ए बी और डी। देखिए इसके पास नंबर ऑफ रोज क्या है, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, 3 रोज हैं इसके पास। कॉलम्स कितने, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। सो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 3 क्रॉस 3। इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 3 इंटू 3 मीन्स 9। हम काउंट भी करके देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस बात से हमें क्या पता चला कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हम नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को लिखें तो वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। और नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करें तो हमको फाइनली क्या मिल जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाते हैं, है ना। आई होप इतना सभी को समझ आया होगा। चलिए अभी हम लोग अगली चीज़ समझते हैं। अगली चीज़ क्या है हमारे पास, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अगला जो टॉपिक है वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कुछ कुछ टाइप्स के होते हैं। मैट्रिक्स के कौन कौन से टाइप होते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलम मैट्रिक्स की। कौन से मैट्रिक्स की, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, अभी हमने सबसे पहले तो ये देखा कि मैट्रिक्स के पास रो होती है, कॉलम होती है। कॉलम मैट्रिक्स का कहना है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के पास हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, A11 फिर यहाँ पर A21 A31, इस तरीके से करते करते एलिमेंट्स इसके हों, मीन्स किसी भी मैट्रिक्स के पास अगर एक सिंगल कॉलम होगी तो हम उसको क्या नाम देते हैं, कॉलम मैट्रिक्स देते हैं। ठीक, सेकंड हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स नाम से ही क्लियर है, इसके पास क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ एक रो होगी, जैसे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे एलिमेंट्स। मीन्स किसी मैट्रिक्स के पास अगर सिर्फ एक सिंगल रो है तो हम इसको क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, इसके अलावा थर्ड हमारे पास, थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड टाइप होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए हमने अभी देखा कि मैट्रिक्स के पास दो चीज़ें हैं, रोज एंड कॉलम्स। तो रोज को मैं m के साथ डिनोट कर रहा था एंड कॉलम्स को n के साथ। अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर आपस में इक्वल हो तो हम उस मैट्रिक्स को क्या नाम देते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि देखिए एक यहाँ पर हम बनाते हैं 1 2 5 6, ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। इस पर नंबर ऑफ रोज क्या है, 2, नंबर ऑफ कॉलम्स भी क्या है हमारे पास, 2। इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2 क्रॉस 2। यहाँ पर देखिए जो m है वो n के जस्ट इक्वल है। अगर इस तरीके से कोई भी मैट्रिक्स बनता है तो हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, चलिए फोर्थ टाइप क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। फोर्थ टाइप है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स, पहली चीज़ तो डायगोनल मैट्रिक्स एक टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। मतलब इसके अंदर क्या होगा, कोई भी जो मैट्रिक्स होगा वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो जैसे मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना लेता हूँ, एलिमेंट्स हैं 1 0 0 0 3 0 0 0 5। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर पहली चीज़ क्या है हमारे पास कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो देखिए इसका ऑर्डर चेक करते हैं, 1 रो सेकंड रो थर्ड रो, टोटल रोज कितनी हो गई, 3। कॉलम्स की बात करें, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, कॉलम्स भी कितने, 3। तो ये एक टाइप का क्या हुआ हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। अब डायगोनल मैट्रिक्स के पास स्पेशल क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स पे
एलिमेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डायगोनल्स पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? सिर्फ डायगोनल्स पर। डायगोनल्स के अलावा जो भी एलिमेंट है वो क्या हो जाते हैं? ज़ीरो। अगर कोई भी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है जिस पे सिर्फ डायगोनल्स पे एलिमेंट्स हों, बाकी सारे ज़ीरो हों, तो हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, चलिए फिफ्थ टाइप होता है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। फिफ्थ क्या होता है हमारे पास? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए स्केलर मैट्रिक्स का जो है हमारे पास, स्केलर मैट्रिक्स जस्ट डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप ही होता है, थोड़ा सा बस अलग होता है। जैसे कि मैंने वापस से एक बनाया 1 0 0, इधर 2 ले लेता हूँ, 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2। स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है कि अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स पे डायगोनल के सारे एलिमेंट्स एक जैसे हों, है ना, मतलब किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स में अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट्स एक जैसे हों, जैसे यहाँ पर 2 2 एंड 2, तो हम उसको क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो टाइप है हमारे पास वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहता है हमारे पास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हम बना लें तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए ये एक टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स इस तरीके से होगा कि इसके डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? 1 होंगे और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे? 0 होंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 हों, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग आई के साथ भी डिनोट करते हैं, है ना। चलिए इसके बाद सेवन्थ जो टाइप है और लास्ट टाइप है हमारे पास वो है ज़ीरो मैट्रिक्स। क्या है? ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है? अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हों? ज़ीरो हों। किसी भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स अगर ज़ीरो होंगे तो हम उसको कहते हैं कि मैट्रिक्स ज़ीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं ताकि और बेहतर तरीके से समझ में आए। देखिए तो सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 पे पहला ही क्वेश्चन क्या है कि इन दी मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। तब हमें क्या बताना है? देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए मैं मैट्रिक्स को एक बार वापस यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 एंड 17। ये हमने मैट्रिक्स को वापस से लिख लिया। अभी देखिए पहली चीज़ हमको क्या बतानी है? ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर के लिए हमने अभी डिस्कस किया, ऑर्डर के लिए हमको क्या क्या चाहिए? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कितनी रोज है हमारे पास। रो फर्स्ट, रो सेकंड एंड रो थर्ड। टोटल कितनी रोज हो गई? 3 रोज क्रॉस। कॉलम्स काउंट करते हैं, कॉलम्स कितने? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। मीन्स 3 क्रॉस 4 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स हैं हमारे पास। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 4। चलिए सेकंड क्वेश्चन है इसी के अंदर, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अभी जस्ट हमने देखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कैसे निकालते हैं। जो हमारा ऑर्डर है इसके दोनों नंबर्स को, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमको मिल जाता है। तो देखिए 4 3 ज़ार 12, 12 एलिमेंट्स होने चाहिए। हम काउंट करके भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 12 ही एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, अभी देखिए राइट द एलिमेंट्स 1 3 2 1 3 3 2 4 एंड 2 3। हम ये कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले एलिमेंट 1 3, 1 3 का क्या मतलब है? 1 3 मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो हम देख लेते हैं फर्स्ट रो पे और थर्ड कॉलम पे। फर्स्ट रो यही है हमारी। फर्स्ट रो पे देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम पे कौन सा एलिमेंट आ गया हमारे पास? 19। इसी तरीके से हमको जो अगली चीज़ निकालनी है वो क्या निकालनी है? A21 मीन्स सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। देखिए यही है सेकंड रो। सेकंड रो पे फर्स्ट कॉलम पे क्या एलिमेंट है? 35। इसी तरीके से अगर देखें अगला जो निकालना है 3 3,
मीन्स थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम एलिमेंट। थर्ड रो पे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम क्या है -5। अगला हमें निकालना है 2 4। 2 4 मतलब सेकंड रो पे फोर्थ कॉलम का एलिमेंट। देखिए सेकंड रो पे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम एलिमेंट हो गया 12। इसी तरीके से जो अगला निकालना है वो है 8 2 3। 2 3 मीन्स सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम क्या है 5/2। इतनी ही चीज़ें हमें इसमें फाइंड करनी थी। आई होप ये सभी को क्लियर होगा। चलिए अभी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम 24 एलिमेंट्स के लिए देख लेते हैं, जो हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 elements then possible orders। हमें यही बताना है पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो। तो देखिए पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, अगर ध्यान से आप समझें 24 एलिमेंट्स हैं तो हो सकता है एक सिंगल रो पर हमारे पास 24 के 24 एलिमेंट रखे हों। मीन्स पॉसिबल ऑर्डर्स क्या है, एक रो हो और 24 कॉलम हो जाए। तो हर रो पर ऐसे करके देखो, अगर कोई एक एलिमेंट यहाँ पर होता, दूसरा यहाँ पर होता, तीसरा यहाँ पर, ऐसे करते करते एक सिंगल रो पर 24 अगर कॉलम्स होंगी तो हमारे पास एलिमेंट्स हो जाएंगे। इसके अलावा अगर 2 रोज़ होंगी हमारे पास तो कितने हमको एलिमेंट्स चाहिए, 24 ही चाहिए। तो कॉलम्स कितनी हो जाएंगी 12। देखिए जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस पे निकाला ना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे करके, नंबर ऑफ कॉलम्स इनटू नंबर ऑफ रोज। तो 24 1 ज़ा 24 हो जाएगा, 12 2 ज़ा 24 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 3 कर दूं तब हमारे पास यहाँ पर कितने कॉलम्स हम ले सकते हैं, 8 कॉलम्स। अगर नंबर ऑफ रोज 4 होगा हमारे पास तब हम क्या ले सकते हैं पॉसिबल, यहाँ पर 6 कॉलम्स हो सकती हैं। इसी का अगर अब आगे बढ़ें तो देखिए अगर मैं 5 कॉलम्स लूँ तो 5 कॉलम्स के साथ कितने भी नंबर ऑफ़ रोज़ ले लीजिए, 5 अगर रो लेते हैं हम तो कितने भी नंबर ऑफ़ कॉलम्स ले लीजिए, कभी भी 24 एलिमेंट्स पॉसिबल नहीं होंगे। इसलिए अगर मैं अब आगे लेता हूँ 6 रोज़ अगर मैंने लिए तो 4 कॉलम्स आ जाएंगे। सेम चीज़ें अब रिपीट होंगी, 8 कॉलम्स ली होंगी, 8 रोज़ लिए होंगे तो 3 कॉलम्स आएंगी। इसी तरीके से अगर 12 रोज़ ली होंगी तब हमारे पास में 2 कॉलम्स आ जाएंगी। इसी तरीके से अगर 24 रोज़ ली होंगी तो हमारे पास 1 कॉलम आ जाएंगे। तो ये सब क्या है, पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। अभी आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। देखिए अब हम क्या लिख लेते हैं, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 13 एलिमेंट्स। मैट्रिक्स के पास कितने एलिमेंट्स हैं, 13 एलिमेंट्स हैं। तो देखिए हमारे पास क्या क्या पॉसिबल हो सकता है एक रो के अंदर हमने 13 कॉलम्स रखी हों, हो सकता है 13 रोज़ के अंदर हमने 1 कॉलम रखी हो। दोनों पॉसिबल है कि 1 रो के अंदर हमने 13 कॉलम्स रखी हो या तो 13 रोज़ के अंदर हमने 1 कॉलम रखी हो। क्या इसके अलावा और कुछ पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि किन्हीं भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमारे पास 13 और नहीं मिलेगा। तो इतने ही पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स what are the possible orders it can have what if it has 5 elements। देखिए बिल्कुल एज इट इज पिछले क्वेश्चन की तरह ही है हमारे पास। इस क्वेश्चन पे एक्स्ट्रा क्या है, कुछ नहीं, बस डिजिट चेंज हुई है। तो हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स। इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स देन पॉसिबल ऑर्डर्स। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले पुराने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। कैसे, हो सकता है 1 रो एंड 18 कॉलम्स रखी हों, हो सकता है 2 रोज़ रखी हों तो 9 कॉलम्स रख पाऊँगा। इसी तरीके से 3 रोज़ अगर रखी होंगी तो 6 कॉलम्स रख पाएंगे। और कुछ पॉसिबल है क्या, नहीं, और कुछ पॉसिबल नहीं है। अब क्या हो सकता है, अगर मैंने 6 रोज़ रखी हों तो 3 कॉलम्स रख सकता हूँ, 9 अगर रोज़ रखी हैं तो 2 कॉलम्स रख सकता हूँ। इसके अलावा और क्या रख सकते हैं, अगर हमने 18 रोज़ रखी होगी तो एक कॉलम रख सकते हैं।
ये पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे 18 एलिमेंट्स के लिए। इसी में आगे पूछा है कि व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। तो इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 5 एलिमेंट्स देन पॉसिबल पेयर्स क्या होंगे हमारे पास ऑर्डर्स के। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 5 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर 5 एलिमेंट्स, तब हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या बन जाएंगे। पॉसिबल ऑर्डर्स की बात करें तो देखिए हमको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके क्या मिल जाए 5 मिल जाए। तो सबसे पहले क्या करते हैं 1 रो एंड 5 कॉलम्स हो सकता है हमारे पास, हो सकता है 5 रो एंड 1 कॉलम हो जाए। इसके अलावा कुछ और पॉसिबल है क्या, नहीं, और कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बस हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इतना ही होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ आएगा, आसान है क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू ए आई जे। आई मीन्स इधर पे हम समझें आई मीन्स नंबर ऑफ रो एंड जे मीन्स नंबर ऑफ कॉलम हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। इसके एलिमेंट्स कैसे गिवन होंगे, आई जे इज इक्वल्स टू आई प्लस जे होल स्क्वायर बाय 2। देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, हमको सबसे पहले क्या बनाना है 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाना। तो मैं एक रफ मैट्रिक्स बना लेता हूँ। रफ मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे हम, देखिए सबसे पहला एलिमेंट ए मान लेते हैं, फर्स्ट रो पर फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये। अगला जो होगा फर्स्ट रो पर सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ये सेकंड रो पर फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट एंड सेकंड रो पर सेकंड कॉलम का एलिमेंट। ये 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है हमारा, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है हमारे पास। अभी देखिए क्वेश्चन का कहता है कि जो एलिमेंट्स होंगे ना, एलिमेंट्स मीन्स ए आई जे, जो कि हमारे पास क्या गिवन है A11 किस तरीके से मिल जाएंगे हमको आई प्लस जे होल स्क्वायर बाय 2, ऐसे ये गिवन है हमें, है ना। हम इसको यूज़ करते हैं। देखिए आई की वैल्यू क्या है सबसे पहले 1, जे क्या है 1 स्क्वायर बाय 2। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1 + 1 2 स्क्वायर बाय 2, 2 स्क्वायर करेंगे तो 4 बाय 2। सॉल्व करेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पर 2। तो देखिए A11 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं A12 पे क्या होगा 1 + 2 स्क्वायर बाय 2, 1 + 2 कितना होता है 3, 3 स्क्वायर बाय 2, 3 स्क्वायर क्या हो जाता है 9 बाय 2। ठीक है, तो A12 हमको क्या मिल गया यहाँ से 9 बाय 2। ऐसे हम बाकी एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। बाकी एलिमेंट्स मतलब इनको ऐसे मार्कअप कर लेते हैं तो हमको आसानी रहेगी। ठीक है, अगला एलिमेंट हमारे पास है A21, ये कैसे मिलता 2 + 1 स्क्वायर बाय 2, 2 + 1 अगेन 3 स्क्वायर बाय 2, ये भी होगा क्या हमारे पास 9 बाय 2। और आगे अगर इस पे बढ़ें तो हमारे पास देखिए A21 की वैल्यू क्या मिल गई 9 बाय 2। एक ही एलिमेंट और बचा है हमारे पास, कौन सा एलिमेंट A2 एंड 2। यहाँ पर क्या होगा ये 2 + 2 स्क्वायर बाय 2, 2 + 2 क्या होता है 4, 4 स्क्वायर बाय 2, 4 स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 16, 16 बाय 2। कैंसिल आउट करें तो यहाँ पर हमको कितना मिलेगा 8। तो 822 की जो वैल्यू है वो क्या होगी हमारे पास 8। तो देखिए मैट्रिक्स हमने क्या बनाया 1 1 1 2 2 1 2 2। इस तरीके से अगर मैं सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर पुट करूँ तो हमको हमारा फाइनल मैट्रिक्स मिलेगा, जो कि क्या होगा देखिए A11 की वैल्यू हमारे पास आई थी कितनी 2। ठीक है, A11 आया था 2, A12 की वैल्यू आई थी हमारे पास 9 बाय 2। इस तरीके से A21 की वैल्यू भी क्या आई है हमारे पास 9 बाय 2, और A22 की जो वैल्यू है वो आई है 8। तो हमारे पास ये फाइनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, चलिए अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन भी इसी के अंदर हमको 3 क्वेश्चंस गिवन थे 2x2 के मैट्रिक्स बनाने। तो यहाँ पर भी हम 2x2 के मैट्रिक्स को क्या मान लेंगे, देखिए A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम। देखिए हम यहाँ पर भी एलिमेंट्स निकालेंगे A11। देखिए ए आई जे इक्वल्स क्या है आई अपॉन जे मीन्स 1/1, दैट मीन्स ये वैल्यू आ गई 1। ऐसे ही निकालें A12, तो देखिए 1/2, ये वैल्यू क्या होगी 1/2। ऐसे ही निकालेंगे क्या A21, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2/1, आई अपॉन जे के फॉर्म पे पहला वाला आई बाद वाला जे, वैसे ही सारे कैलकुलेट हो रहे हैं। इसके बाद A22 ये क्या हो जाएगा 2/2, कैंसिल आउट होकर ये भी क्या बनेगा हमारे पास 1। तब देखिए तब फाइनल मैट्रिक्स क्या बनेगा हमारा, तब फाइनल मैट्रिक्स बनेगा हमारे पास इस तरीके से A11 की वैल्यू कितनी है 1, A12 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2,
2, A21 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2/1 मतलब 2, एंड A22 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। ये हमारा फाइनल मैट्रिक्स हुआ। ठीक, इसी का अगला क्या, फिर से हमको 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाना है। तो एलिमेंट्स क्या होंगे, A11, A12, A21 एंड A22। ठीक है, देखिए अभी हम सारे एलिमेंट्स को फाइंड करते हैं। A11 क्या होगा, I क्या है 1, J क्या है 1, ये क्या होगा 1 प्लस 2 इंटू 1 2 स्क्वायर बाय 2, 2 प्लस 1 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मीन्स 9/2। A11 की वैल्यू क्या होगी 9/2। ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, A12 ये क्या होता 1 प्लस 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 स्क्वायर बाय 2 इक्वल क्या होगा, देखिए 4 प्लस 1 5, 5 स्क्वायर करेंगे तो 25/2। ऐसे ही अब हम अगला एलिमेंट क्या निकाल सकते हैं, A21 ये क्या होता है, I की वैल्यू है 2 प्लस 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 स्क्वायर बाय 2, 2 प्लस 2 क्या होगा 4, 4 स्क्वायर करेंगे तो 16, 16/2 कैंसिल करेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से 8। इसके बाद में A22, तो देखिए A22 रखेंगे तो I की वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 स्क्वायर बाय 2, 4 प्लस 2 करेंगे तो 6, 6 स्क्वायर 36/2 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 18। तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो फाइनल मैट्रिक्स होगा वो क्या बनेगा, A11 सबसे पहले 9/2, इसके बाद में A12 25/2, इसी के बाद A21 क्या है हमारा 8 एंड A22 क्या है हमारे पास 18। ये हमारा फाइनल